कैलाश मानसरोवर की यात्रा इतनी मुश्किल है, मगर फिर भी हर हिंदू जो है एक बार कैलाश मानसरोवर जरूर जाना चाहता है। माउंट कैलाश का टूर जो है वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी मानी जाती है और इसके लिए भारत सरकार जो है स्पेशल प्रबंध करती है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में अंतर्देशीय यात्रा पॉसिबल है और इंक्लूड होती है। और भगवान शिव का जो मंदिर है वो पहाड़ पे काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरा हुआ एडवेंचरस रास्ता है ये। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के तीनों धर्म के लोग जो हैं उसको कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में तीर्थयात्री जो है हर साल यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। पर्वत की 52 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और इसके बारे में ये माना जाता है कि जो कैलाश पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा कर लेगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और सौभाग्य आएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो एशिया की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है ये मानसरोवर और ज़्यादातर नदियाँ जो है इसी पवित्र मानसरोवर झील से निकलती हैं। कैलाश पर्वत के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पश्चिमी तिब्बत में है और चीन गांगडी से शान पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6,638 मीटर है। अगर फीट में देखें तो 21,778 फीट है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हाइट पे है। क्योंकि ये चारों धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो तीर्थ स्थल के रूप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हिंदू धर्म में जैसे मानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है और बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है और डेमचोक का घर है। वहीं जैन धर्म में जो है इसको वो स्थान माना जाता है जहाँ पे प्रथम तीर्थंकर ने अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा जैन धर्म के लोग ये भी मानते हैं कि ये बावन है, आकाश देवी का स्थान है। तो ये तीर्थ यात्रा जो है कोरा जिसको बोलते हैं, पहाड़ के चारों तरफ 52 किलोमीटर की एक कठिन पैदल यात्रा है जिसमें 3 दिन लगता है और इसमें काफ़ी ऊंचाई वाले पार्ट हैं, तो बहुत ही एडवेंचरस होता है और इसकी वजह से ये काफ़ी जोखिम भरा है और रोमांचक होता है। जो आसपास जो झीलें हैं उसमें मानसरोवर के अलावा जो है एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। अब ये मानसरोवर के बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि ये खारे पानी की झील है और ये बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि पहाड़ पे जहाँ पे सब कुछ मीठे पानी का स्रोत है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो झील है या पहाड़ की जो ऊपर जमी हुई बर्फ़ है, वो सब मीठे पानी का स्रोत है। लेकिन राक्षस ताल जो है वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पर है। तेज़ धूप में क्या होता है कि इसके अंदर का पानी सूख जाता है और सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, उसकी वजह से जो है ये राक्षस ताल बन गया और बल्कि इसका पानी जो है पॉइजनस माना जाता है। जो इसका कैलाश माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है, जो पीक है, शिखर जिसको बोलते हैं, वो इतना पवित्र माना जाता है कि इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसके शिखर पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो भारत में जैसे या नेपाल से आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए लिपू लेक पास का यूज़ करते हैं, दर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए यहाँ जाने का बेस्ट जो टाइम है वो है मई से अक्टूबर का, और उसके बीच में ही आप यात्रा करें तो अच्छा है। लेकिन उसमें भी काफ़ी रिस्क है क्योंकि उस समय बर्फ़ पिघलती होती है। एक और बात है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा इतनी डिफ़िकल्ट मानी जाती है कि इसके लिए शारीरिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा और मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से पूरे शरीर से लोगों को हिम्मत जुटाकर जाना पड़ता है। माउंट कैलाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थल है हर संस्कृति के लिए और भौगोलिक रूप से जियोलॉजिकल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये तिब्बत के ऑटोनोमस क्षेत्र में था और अब वो चाइना में है, तो धरती का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। और तिब्बत, आपको भी पता है कि तिब्बत जो है पूरी धरती का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, इसको धरती की छत भी बोला जाता है। तो अगर हम इसकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो देखें तो हिमालय के पास जो ट्रांस हिमालयन पार्ट है, जो गैंगडाइज पर्वतमाला है, उसके पश्चिमी भाग में स्थित है और नेपाल और भारत की सीमा के करीब है, लेकिन पूरी तरह से ये जो है चाइना के अंदर आता है। तो ये जो क्षेत्र है वो एशिया की सबसे लंबी नदियों का स्रोत है, जैसे कि इंडस नदी है जिसको सिंधु बोलते हैं, सतलज रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, घाघरा। और ये ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सब जो है वो
ट्रांस हिमालयन, ये हिमालय के बनने से पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो घाघोरा जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है और पर्वत के दक्षिण में प्रसिद्ध मानसरोवर और राक्षस तल जो है, ये दोनों जो है इसको यूनिक बनाते हैं। जियोलॉजिकली जो है माउंट कैलाश जो है अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे काले कॉन्ग्लोमेरेट चट्टान है, जो कि आसपास अगर हम देखते हैं जो हिमालयन माउंटेन का बाकी पार्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो ये जो काले कॉन्ग्लोमेरेट हैं वो इसको यूनिक बनाते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है। और इसकी चट्टानें जो है हिमालय की मुख्य श्रृंखला से बिल्कुल अलग है। अगर हम माउंट एवरेस्ट के आधार को देखते हैं तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसके ऊपर कॉन्ग्लोमेरेट की मोटी परतें हैं। मतलब कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानें जो होती हैं वो कई तरह की चट्टानों के आपस में जुड़ने और कायांतरित हो जाने के बाद बनती है। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये, जो लगभग 2.6 से 2.1 करोड़ साल पहले इस झील के वातावरण में जमा हुई थी। और इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल पिरामिड की तरह है। और इस आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्थक हिमयुग में जो डिपोजिशन के बाद डिटेरियोरेशन हुआ होगा, वेदरिंग हुई होगी, उसकी इरोजन की वजह से क्वाटरनरी आइस एज में जो इरोजन हुआ उसकी वजह से ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स बने हुए हैं। जो रणनीतिक महत्व है इसका, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, वो भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है कैलाश मानसरोवर का, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो इसको एक तो एशिया की प्रमुख नदियों का उद्गम स्रोत है और दूसरा भारत और चीन दोनों के लिए इस क्षेत्र की निकटता है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और ये बॉर्डर एरिया है। तो इसलिए पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है तब तक संभव नहीं है जब तक भारत सरकार और चीन सरकार के बीच में जो है आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा राजनयिक वार्ताएं भी होती रहती हैं। जो धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं माउंट कैलाश के बारे में, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। वो जैसे कि मैंने बताया कि 4 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और देवी पार्वती जो हैं वो शाश्वत ध्यान में लीन है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार इसके 4 जो मुख हैं वो स्फटिक, मणिक, सोना और नीलम से बने हुए हैं। जबकि बौद्ध धर्म में इस पर्वत को मेरू पर्वत भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। और अभी भी ये मानते हैं बुद्धिस्ट लोग कि बुद्ध डेमचोक निवास करते हैं यहाँ पे। जैन धर्म में इसको अष्टपद कहा जाता है, अर्थात ये स्थान वो है जहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में जो है तिब्बत का एक स्वदेशी धर्म है बौद्ध धर्म, इसके अनुयायी कहते हैं कि आकाश देवी जो सिपाही मैन वहाँ पर कैलाश पर्वत पर रहती है और इस वजह से केवल वही लोग पर्वत पर चढ़ सकते हैं जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया हो। मतलब यहाँ पे कोई भी मनुष्य आज तक इसकी चोटी पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया और चीनी सरकार ने पर्वतारोहण पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो इसलिए आप माउंट कैलाश पर चढ़ ही नहीं सकते। यहाँ की परिक्रमा कर सकते हैं और परिक्रमा करके मंदिर में पूजा करके लोग लौट जाते हैं। तो हजारों तीर्थयात्री जो है यहाँ पर आते हैं और 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा पैदल चलकर पूरी करते हैं, जो 3 दिन में ख़त्म होती है। तो जब भी मौका मिले और आपके में सामर्थ्य हो, आप स्वस्थ हों, तो ऐसी साहसिक चोटियों का, पर्वत शिखरों का ज़रूर लुत्फ़ उठाना चाहिए। यहाँ के नज़ारे देखने चाहिए और यहाँ की शक्ति को फील करना चाहिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक अदृश्य शक्ति काम करती है, क्योंकि इस चोटी का जो लोकेशन है वो यहाँ पे इसको एक दिव्य अक्ष प्रदान करता है, जिसको एक्सेस मुंडी बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं और लोग कहते हैं कि इसकी वजह से एजिंग फील होने लगती है यहाँ जाते ही, और यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो पिरामिड नुमा होता है। तो 4 अलग अलग फलक जो है असामान्य हैं और इसका श्रेय जो है हिम युगों के दौरान जो है अपर्दन जो हुआ उसकी वजह से होता है, क्योंकि 4 नदियाँ भी यहाँ पे निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली नदी, जो 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए पानी का स्रोत है। यहाँ की जो काली चट्टान है वो आसपास की चोटियों से बिल्कुल अलग है और चुंबकीय विसंगतियाँ जो हैं वो उसकी वजह से पहाड़ के पास जो है कंपास जो है वो अजीब रंग से व्यवहार करने लगता है, रिपेल करने लगता है।
तो इसलिए ये पार्ट जो है बिल्कुल अनटच्ड है, यहाँ कभी चढ़ाई नहीं की है और मानसरोवर के शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसकी वजह जो है कई सारी बातें हैं। कभी जो है तूफ़ान आ गया, कभी कथित कठिनाई हुआ, कभी लोगों को जो है चुंबकीय शक्तियों ने परेशान किया, और कभी जो है लोगों ने ये भी माना कि यहाँ इस पहाड़ के आसपास जाते ही उनकी उम्र जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है या उनके नाखून और बाल बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, बट फिर भी मानते हैं कि किसी भी वजह से यहाँ पे चढ़ना जो है वो असंभव है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।